नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का समय है। शुरुआत करते हैं कोरोना की रफ्तार से। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। 7 दिन में कोरोना संक्रमण की दर दोगुनी दिखाई पड़ती है। पिछले 24 घंटे में 1712 नए संक्रमित मिले हैं। सरकार ने इसे देखते हुए बड़ा फैसला किया। अब की बार रविवार से बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी संडे का लॉकडाउन लगेगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में पहले ही संडे का लॉकडाउन था, यानी अब 28 मार्च से 7 शहरों में शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी के साथ रात के समय जो लॉक की स्थिति थी, इसमें भी सरकार ने टाइम को घटा दिया। 10 बजे की बजाय अब रात 8 बजे से ही सुबह 6 बजे तक बंद की स्थिति रहेगी। तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 1712 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। पिछले 24 घंटे के दौरान 7 मरीजों की मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश में 950 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं 24 घंटे के दरमियान। इंदौर से 477 केस मिले हैं। भोपाल से 385 नए केस सामने आए और इसके साथ मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,047 हो गई। प्रदेश में 3,919 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 2,80,279 संक्रमित हैं, जबकि अभी तक कुल मिलाकर 2,66,323 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो बढ़ते आंकड़े और बढ़ते टेंशन को आप देखें। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1712 केस, मरीजों की तादाद 1712 24 घंटे के दौरान। ठीक होकर घर लौटने वाले 950 950, जबकि 7 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई। और मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार सबको चिंता में डाल रखे है। सरकार लगातार सतर्क रहने की अपील कर रही है। खुद मंत्री विश्वास सारंग ने अमीरी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उधर इंदौर कलेक्टर ने मास्क न लगाने वालों के खिलाफ और सख्ती का निर्देश दिया है। इंदौर के छात्र ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। भोपाल के अमीरी अस्पताल पहुंचे ये हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। मंत्री जी ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद अस्पताल का जायजा लिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कोविड ब्लॉक में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अभी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 400 बिस्तरों की व्यवस्था है। इसके अलावा 120 और बिस्तर बढ़ाए जाएंगे। हमारा टारगेट था कि हम गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 400 बिस्तर डेडिकेटेड करेंगे कोविड के लिए, और हमने 390 बिस्तर यहाँ पर डेडिकेटेड कर दिए हैं। पर उसके साथ ही हमने 120 बिस्तरों की और व्यवस्था कर दी है। इंदौर में तमाम सख्ती के बावजूद कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही, लिहाजा जिला प्रशासन अब लोगों पर और सख्ती के मूड में है। इसके लिए कलेक्टर ने पुलिस और नगर निगम को सख्त कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही होली और रंग पंचमी पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए इंदौर की शहरी सीमा पर बसों के आने जाने पर उसकी चेकिंग कर रही है। इससे संक्रमण फैल रहा है, संख्या बढ़ रही है और अभी भी बढ़ने वाले ट्रेंड ही दिख रहे हैं सारे। ऐसे में कोई भी ऐसा कार्यक्रम शहर के लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमें हर हालत में लॉकडाउन बचाना है। जो सीमावर्ती इलाके हैं, इन इलाकों में जो बाहर से बसें जा रही हैं, दूसरे राज्यों से जो परिवहन आ रहे हैं, उन्हें भी रोका गया है। किसी भी तरह के बसें और व्यावसायिक साधनों को प्रतिबंधित किया गया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अप्रैल में होने वाले कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति है। इंदौर में छात्र ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। कोविड-19 की गाइडलाइन जारी कर दी है और ये कहा है कि हम लोग किसी को भी आंदोलन नहीं करने देंगे ज़्यादा संख्या में। तो इसलिए हम लोगों ने एक रास्ता चुना है, वो हम लोगों ने भूख हड़ताल का रास्ता चुना है। हम छात्रों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बच्चों को ये ज्ञापन भेजकर खुद ही शासन से ये मार्गदर्शन मांगा है कि इस समय क्या किया जाए। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पिछले 7 दिन में दोगुनी पाई गई। कोरोना संक्रमण की दर 5% के ऊपर है। करीब 5 महीने बाद ये दर इतनी ज्यादा हुई है, लिहाजा सख्ती जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महाराज और महाराज के समर्थकों की जिद मानकर शिवराज सरकार ने कोरोना के दौर में ग्वालियर व्यापार मेला लगाने की अनुमति दे दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। अब जब मेले में 70% दुकानें बनकर तैयार हो गईं, तो कोरोना का हवाला देकर मेले को 28 मार्च तक खाली करने का आदेश जारी हो चुका है। दूर दराज से आए सैकड़ों दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। करीब 2000 करोड़ रुपए का व्यापार करने वाले ग्वालियर व्यापार मेले में अब फिर से सन्नाटा पसरने वाला है। ग्वालियर कलेक्टर ने कोरोना का हवाला देकर दुकानदारों से 28 मार्च तक दुकान खाली करने का आदेश जारी किया है। अब नए हालात ये हैं कि कलेक्टर के इस फरमान से देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान होने जा रहा है। दुकानदार संघ ने बैठक कर फैसला लिया है कि कुछ भी हो जाए, समय से पहले दुकान नहीं हटाएंगे। हमने मेला लगाया, इस मेले के चक्कर में हमारा 7 से 10 लाख रुपए तक का नुकसान हो चुका है। उस नुकसान की भरपाई क्या प्रशासन करेगा? क्या प्रशासन इस चीज़ की जिम्मेदारी, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन लेने को रेडी है? शोरूमों में हमारे स्टॉक भरा हुआ है, मेले के लिए और नया स्टॉक मंगाया, कंपनियों के टारगेट है, माल भरना पड़ा। अचानक से ये आदेश आने के बाद व्यापारी तो सर पूरी तरीके से मरने के लिए तैयार है। उन्होंने कह दिया ये कोई पर्स की दुकान तो ये नहीं है कि जेब मेला या झूला या दुकान उठा के जेब में रख के चल दिया। कोरोना केवल ग्वालियर मेले के लिए। ग्वालियर मेले के बाहर आप देखिए, बाड़ा देखिए, सरापा देखिए, टेम्पू देखिए। ग्वालियर के सांसद विवेक सिजवलकर और भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी ने कोरोना के बीच मेला न लगाने की अपील की थी। इसके बावजूद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की जिद के आगे सरकार ने मेले को हरी झंडी दे दी थी। बाकायदा आरटीओ विभाग ने मेले से वाहन उठाने पर 50% रोड टैक्स की छूट दे दी, लेकिन अब मेला बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। कि देश भर से व्यापारी इस मेले में सहभागिता करने के लिए आए। ग्वालियर व्यापार मेला की अपने आप में विख्यात है पूरे देश में, परंतु आज सरकार ने फिर एक अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया। कांग्रेस पार्टी पूरे ग्वालियर व्यापार मेला के व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी। ग्वालियर में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्वालियर व्यापार मेले को समाप्त करने की घोषणा की जाती है कि लोगों की लाइफ बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। आम दिनों में मेले का बेहद भव्य स्वरूप होता है। मेले में 1000 से ज्यादा छोटे बड़े व्यापारी शिरकत करते हैं। मेले में 50 लाख से अधिक सैलानी पहुंचते हैं। मेला 104 एकड़ के विस्तृत भूभाग में फैला है। मेला परिसर में पक्की सड़कें, 1400 दुकान, 1000 से अधिक प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। कहा जाता है कि ग्वालियर रियासत 1905 में अकाल में जूझ रही थी। तब महाराज ने लगान तो माफ किया ही, किसानों की हालात को सुधारने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दिया। इसके लिए पशु मेला शुरू कराया गया। अपने शताब्दी वर्ष तक पहुँचते पहुँचते मेला 500 करोड़ के कारोबार वाला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बन गया था। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे के बीच कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का विरोध किया। कांग्रेस की मांग है कि शहर में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां मरीजों की संख्या सैकड़ों में है। सरकार केवल जागरूकता फैला रही है। CMHO ऑफिस पर विरोध करने पहुंचे कांग्रेसियों को जब कोई अधिकारी नहीं मिला तो ज्ञापन खाली कुर्सी पर चस्पा कर दिया। कांग्रेस पदाधिकारियों का आरोप है कि शहर में कोरोना को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम होने चाहिए। वहीं एक हफ्ते में जरूरी इंतजाम न होने पर कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हमने इसकी सूचना दे दी थी यहाँ पे आके एक दिन पूर्व कि भैया कल हम कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कल ज्ञापन देने आएगा। आज आप लोगों ने देखा कि CHO कोई जिम्मेदार अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के अंदर नहीं है। हम लोगों ने हमारे माध्यम से उस ज्ञापन को उनकी कुर्सी पे लगा दिया है और जिन एरियो में पॉजिटिव केस निकल रहे हैं उन एरियो को सील नहीं किया जाता है तो आगामी आने वाले 8 दिन के अंदर भूख हड़ताल पे बैठा जाएगा OBC पिछड़ा वर्ग द्वारा। जबलपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से जिला अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने कैदियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया। 60 साल से अधिक उम्र और 45 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रोग से पीड़ित कैदियों को टीकाकरण के लिए चुना गया। पहले दिन 100 कैदियों को टीका लगा। इसका लक्ष्य तय किया गया था, जिनमें 3 महिला कैदी भी शामिल हुए। हाई कोर्ट के जजों की मौजूदगी में सुबह टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। पिछले साल सेंट्रल जेल में कोरोना फैला था,
जिसकी वजह से सेंट्रल जेल में बेहद सतर्कता बरती जा रही है। विधिक सेवा समिति के माध्यम से आज मध्य प्रदेश के सभी सेंट्रल जेलों में वृहद हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था। डॉक्टर कोलारिया जो हमारे सीएमएच हैं उनके माध्यम से कैदियों को वैक्सीनेशन का काम भी चालू किया गया है। 100 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको आज वैक्सीनेट किया जाएगा और ये वैक्सीनेशन की कार्रवाई लगातार चलेगी। मध्य प्रदेश की सभी अवैध बस्तियां वैध की जाएंगी। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मोहर लग गई। वैध घोषित करने के बाद सरकार इन बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी। इसके लिए कॉलोनाइजर से शुल्क वसूला जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने इस पर भी विचार किया कि आगे से प्रदेश में कोई नई अवैध कॉलोनी न बसे, इसके लिए सख्त कानून बनेगा। नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में अशक्त पत्रकारों को श्रद्धा निधि मंजूर की गई। हर महीने 10,000 रुपये श्रद्धा निधि सरकार देगी। भिंड में सैनिक स्कूल खोलने के लिए 50 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में नए निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। सागर मेडिकल कॉलेज में वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना होगी। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कांथी में सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि 2 मई को दीदी जा रही हैं और असल परिवर्तन हो रहा है। पीएम ने कहा कि जरूरत के समय दीदी दिखती नहीं और चुनाव में दीदी सरकार द्वारे द्वारे कहती फिरती है, यही इनका खेला है। पीएम ने कहा कि टीएमसी के पाप का घड़ा भर चुका है। केरल में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के दौरान कहा कि ई श्रीधरन जैसे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी भाजपा में शामिल इसलिए हैं क्योंकि एलडीएफ यूडीएफ अब केरल का भला नहीं कर सकते। शाह ने दोहराया कि केरल एक जमाने में विकास और पर्यटन के मॉडल के तौर पर जाना जाता था, लेकिन एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। अवैध घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में नहीं रहने दिया जाएगा। असम में लुमडिंग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, पड़ोसी देश से घुसपैठ रोकने के लिए भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार पुलिस के नए कानून पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम को खुली धमकी दी। कहा कि आज विधायकों को पीटा जा रहा है, कल कोई भी निशाना बन सकता है। इस कानून के बाद पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री को घर में घुसकर पीटेगी। उन्होंने कहा कि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि मेरा भी नाम तेजस्वी यादव है। 100 करोड़ की उगाही के आरोप में घिरे एंटीलिया केस में गिरफ्तार एपीआई सचिन वजह को लेकर हर दिन कुछ न कुछ बड़ा खुलासा हो रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक सचिन वजह के लिए मुंबई के एक सोना कारोबारी के कहने पर आलीशान होटल में 25 लाख रुपए में 100 दिन के लिए मुंबई का ट्राइडेंट होटल बुक किया गया। एक कमरा इसमें बुक करवाया गया था और इसका किराया 10,000 रुपए प्रतिदिन का है। एनआईए को होटल से कई सारे सबूत मिले हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद आमिर खान होम क्वारंटीन हैं। कोरोना के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। आमिर खान के प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जो कोई शख्स हाल ही में उनके संपर्क में आया हो वो एहतियातन अपना टेस्ट करा ले। कुछ अन्य खबरें देखते हैं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है। इंदौर में बूथ और सेक्टर स्तर पर नए सिरे में बदलाव हो रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी कर उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। अब तक कांग्रेस के हर सेक्टर में 7 से 8 बूथ शामिल थे, लेकिन अब 5-5 बूथ का एक सेक्टर बनाया जाएगा। इस तरह इंदौर जिले में 560 नए सेक्टर का फिर से गठन किया जाएगा और प्रत्येक सेक्टर का एक अध्यक्ष बनेगा। वहीं कई बूथ प्रभारियों ने साफ कर दिया कि बूथ स्तर पर कांग्रेस मजबूत करने के साथ ही केवल स्थानीय दावेदारों को टिकट दें, क्योंकि टिकट वितरण के बाद खींचतान बढ़ जाती है। वहीं कांग्रेस की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव से पहले ही तैयारी करती है। निश्चित मानना कि इस बार बहुत बारीकी के साथ सर्वे मंडलम अध्यक्ष की रिपोर्ट, ब्लॉक अध्यक्ष की रिपोर्ट, उसके बाद 2 पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट, सबका समन्वय बनाकर
हम समन्वय जो हमारी समिति बनी है समन्वय समिति में, उसमें मैं रखूँगा। हमारा जो कार्यकर्ता है 24/365 यानी 24 घंटे 365 दिन जनता के साथ रहता है। नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल सक्रिय नहीं होता, वो हमेशा पूरे साल 24 घंटे जनता के बीच में रहता है। इसलिए कभी भी कोई भी चुनाव आ जाए उसके लिए अलग से तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। सतना में 4 करोड़ 35 लाख की डकैती का एक मामला सामने आया। बताया जाता है कि एक फार्म हाउस पर 3 करोड़ रुपए नगद और 3 किलो सोना रखा हुआ था, जिसे 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश लेकर चले गए। ये घटना बीती रात कोलगवा थाना क्षेत्र के शिवपुरवा मगरे गांव की है, जहां एक फार्म हाउस में 4 हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की। फार्म हाउस के चौकीदार को बंधक बनाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सतना के नामी डॉक्टर राजीव पाठक के पिता श्रवण पाठक के नाम दर्ज फार्म हाउस में इस बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाया, जमकर पीटा। जिस वक्त ये घटना हुई, फार्म हाउस में परिवार का कोई सदस्य नहीं था। मामला दबाने की बात भी सामने आई। पीड़ित पक्ष ने कई घंटे बाद थाने में इसकी सूचना नहीं दी थी। $70 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स के मामले में क्राइम ब्रांच टीम ने मुंबई की एक महिला के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ये एक बड़ा तस्कर है जो लग्जरी गाड़ियों में एमडीएमए ड्रग्स की तस्करी पिछले 3 साल से करता रहा। अब तक इंदौर और आसपास तकरीबन 1.5 करोड़ की ड्रग्स खपा चुका है। 3 साल में मुंबई से इंदौर आकर 20 किलो से ज्यादा एमडीएमए ड्रग्स का व्यापार करने की बात इसने खुद स्वीकार की। जिस महिला के यहां ये ड्राइवरी करता था, इस रैकेट में उसकी भूमिका की अब जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। फिलहाल जिस ड्राइवर को गिरफ्तार किया वो 60,000 रुपए महीने की सैलरी पर था। वहीं एमडीएमए ड्रग्स मामले में पहले से गिरफ्तार रईसुद्दीन खान और पत्रकार सईद को दोबारा से रिमांड पर लेकर अब पूछताछ की गई। इस पूछताछ में महिला की ड्राइवर आरोपी शेख गुलाम हैदर की जानकारी सामने आई थी, जो पकड़ा गया। खबर एक जबलपुर से आ रही, जहां पर एक ग्राहक को दुकान में मोल भाव करने की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। पूरा मामला गुलौआ चौक के पास स्थित अतुल प्लाईवुड का है, जहां दुकान संचालकों ने ग्राहक से विवाद होने पर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। विष्णु विश्वकर्मा नाम का शख्स दुकान से लिया हुआ सामान वापस करने आया। इस दौरान दुकान संचालकों से उसकी कहासुनी हुई। इसके बाद दुकान संचालक उपेंद्र और उसके बेटे अनुराग ने विष्णु पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना यह हुई कि जैसे ही मैं निकली तो आवाजें आ रही थी कि मार दिया, चक्कू मार दिया, वो मर गया। किसने मारा, किसने मारा? तो बोले चतुर्वेदी जी के लड़के ने मारा। ये आवाज आ रही थी। ये घेरा बन चुका था, तो मारते हुए देखा नहीं तो मारा है उसी लड़के ने, क्योंकि हम इसलिए कह सकते हैं कि उसने पहले भी इस तरह घटनाएं की हैं झगड़ा वैसे करने की। ये विष्णु विश्वकर्मा ITI माड़ोताल में रहते हैं, कुछ सामान लेने और कुछ सामान बदलने यहाँ अतुल प्लाईवुड की दुकान में आए थे, जो उपेंद्र चतुर्वेदी और अनुराग चतुर्वेदी की दुकान है। इसको लेके उन लोगों के बीच में दोनों में कुछ वाद विवाद हुआ है, जिसमें अनुराग चतुर्वेदी और उपेंद्र चतुर्वेदी ने उनके ऊपर हमला किया है और घायल को अभी सीरियस कंडीशन में मेडिकल भेजा गया है और दोनों आरोपियों को राउंड अप कर दिया गया है। भोपाल स्थित वन विहार नेशनल पार्क में बीते साल की तुलना में इस बार 73 वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ गई है। वन विभाग के यहाँ वन्य जीवों को लेकर हर साल जो गणना की जाती है उसको पूरा किया गया। रिपोर्ट बताती है कि बीते साल की तुलना में यहाँ 4 बाघ बढ़ गए। इसके अलावा सिंह, तेंदुआ, भालुओं की संख्या कम हुई। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा चीतल, नीलगाय, काला हिरण, बारहसिंगा की संख्या भी घटी है। सेही और जंगली बिल्ली की संख्या में तेजी से गिरावट दिखी है, जबकि जंगली सुअर, मोर, सियार, लंगूर, पहाड़ी कछुआ समेत अन्य वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ गई है। वन विहार में वर्ष 2020 में 1485 वन्य प्राणी थे, जो बढ़कर 1558 हो गए हैं। ये सही है कि वन्य प्राणियों की जो गणना है हम हर साल करते हैं, इस साल भी की गई है और इसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और संख्या के साथ साथ जो स्वास्थ्य है वो भी उन सभी वन्य प्राणियों का अच्छा है, तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारी खबरों को IBS24 की वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सोशल मीडिया पर आप हमें प्लीज फॉलो करें। IBS24 आपसे ये अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क अवश्य पहनें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।